ये तो हमें समझ में आ रहा है कि दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई है भाई। एक टाइम ऐसा भी आया था कि एक तरफ नेहरू जी थे, दूसरी तरफ आप देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के वो युवा नेता जरूर थे वाजपेयी जी, लेकिन उसके बावजूद आमने सामने थे। फिर एक टाइम आया जब इंदिरा गांधी थी और दोबारा आपको वाजपेयी जी नजर आ रहे थे। हमेशा ये रहा है कि दो धड़ों के दो बड़े स्ट्रांग चेहरे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर बार बार ये जो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से, चाहे वो अपने ही अंदरूनी ये जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आज तक दिख नहीं पा रहा है। वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो उनके जो अपने क्रियाकलाप हैं या उनके जो अपने वक्तव्य हैं। अब छोटा सा उदाहरण बिहार चुनाव का देखिए ना, हम लोगों ने कितना डिस्कशन किया, इतना टेम्पो बनाया, लास्ट में पता नहीं कहां चले गए कॉफी बनाने, और वहां से कॉफी बनाते हुए तस्वीरें आने लग गई। तो जो व्यक्ति खुद को लेकर गंभीर नहीं है, मैं, विजय जी ने पप्पू कहा, पप्पू शब्द उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति खुद को लेकर मतलब गंभीर नहीं है, उसको दूसरे लोग, उनकी पार्टी के लोग, उनके संगठन के लोग गंभीर नहीं मानते हैं। आप अब उनके संगठन में किसी से बात कर लीजिए, ये मुझे तो लगता है तहसीन भी उनको गंभीर नहीं मानते। पहली फुर्सत में अगर इनको मौका मिलेगा तो ये प्रियंका जी को आगे कर देंगे, राहुल जी को पीछे कर देंगे। लेकिन एक नैरेटिव जो तहसीन लगातार बना रहे हैं, उस पर मुझे कुछ कहना है। वो लगातार फोर्स में राजीव गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट के हवाले से एक्सोनरेट करने का प्रयास करते हैं। वो उनके निधन के कारण उनको कॉलम 6 में डाला गया। मैंने पहले भी तहसीन को यह बात कही थी, इसलिए उनको कहा गया। लेकिन अक्टूबर कोत्रोची से कभी पूछताछ नहीं करने दी गई, वो ट्रायल भी फेस नहीं किया कोत्रोची ने, जिस पर सबसे बड़ा ये था। तो दूसरे, ये एक करेक्शन था जो मैं तहसीन जी में करना चाहता था। लेकिन राहुल जी अपने इन कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है, और उनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है और वो उनसे जिस प्रकार की भाषा निकलवाता है, ये जो सवाल मैं करने जा रही हूँ, और मैं तहसीन पूनावाला आप ही से करूंगी, और बहुत ईमानदारी से इसलिए करूंगी क्योंकि अक्सर लोग इसे टीवी पर कहने से कतरा जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप जरूर सुनेंगे, गाए बगाए अगर आप राजनीतिक गलियारों में होंगे तो हमेशा देखेंगे कि राहुल गांधी चूंकि पुत्र हैं तो उनको ये लेगेसी सौंपने की शिद्दत से कोशिश हो रही है सोनिया जी की तरफ से, और सोनिया जी के तमाम जो सलाहकार रहे उनकी तरफ से। और हर बार इसीलिए लॉन्च, रीलॉन्च, उसके बाद वापस लॉन्च, फिर रीलॉन्च, फिर उसके बाद वापस लॉन्च किया जाएगा। जब, जिसे कहते हैं ना, काबिलियत कैसे देखेंगे आप, राजनीति में काबिलियत कैसे होती है कि आपने कितने चुनाव जिता दिए हैं। राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड उस तरफ इशारा नहीं कर रहा है जिसमें कहते हैं स्ट्रॉन्ग लीडर, राजनीतिज्ञ। रूबिका जी वो बोले, इसके पहले मैं बस सिर्फ याद दिला देता हूं, रायबरेली के चुनाव में सोनिया जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं अपनी विरासत राहुल को सौंप रही हैं, इनका ध्यान रखिएगा। हाँ। बस आपने जो कहा उस पर मैं इतना सा कहना। तहसीन। रूबिका जी मैं इस पे आऊंगा, लेकिन कुछ मुझे चीजें क्लैरिफाई करनी उसके पहले। एक चीज के जो जहाज गिरे, ये आदरणीय विपक्ष के नेता ने तब उठाया ये सवाल जब हमारे चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने सिंगापुर में जाकर इंटरव्यू किया कि हमसे गलतियां हो। तो पहले उनसे, प्रियंका जी मेरी बातें समाप्त होने दीजिए। आपने कहा कि हर मंत्री जो ट्रेड डील पे उसका जवाब देते हैं। मैं बहुत विनम्रता से अनंत विजय जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, या हर्षवर्धन जी से, क्या हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं? क्योंकि पीयूष गोयल जी से पूछते तो पीयूष गोयल जी कहते जयशंकर जी से पूछो, जयशंकर जी से पूछते कहते पीयूष गोयल जी से पूछो। राउंड अबाउट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि हम वही करेंगे जो देश हित में, देश समय पे होगा। सवाल है खरीदेंगे या नहीं, और जो एविडेंस है वो हमारा तेल जो हम खरीद रहे रूस से वो खत्म हो रहा है, और अमेरिका ने उसके बाद वापस स्टेटमेंट दिया। क्या भारत ने वादा किया कापस पे? विजय जी ने बता दिया कि जो भारत कापस इंपोर्ट करेगा। क्या आप अनकंफर्टेबल है राहुल गांधी पर डिस्कशन करने से? मैं बिल्कुल है, मैं कुछ क्लैरिफाई करते मैं करूंगा, प्लीज मुझे इजाजत कर लिया आपने क्लैरिफाई? हम नहीं, मैंने नहीं किया क्लैरिफाई। जो कापस अमेरिका से हम इंपोर्ट करेंगे, क्लैरिफाई में आपका टाइम निकल जाएगा सर, तो फिर सवाल वैसा का वैसा रह जाएगा, और आपके भाई भी बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि फिर परसेप्शन राहुल जी के खिलाफ है। मैं अपना जवाब खत्म कर देता। कापस में देश की जनता जाने, जो कापस अमेरिका से आएगा और हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेंगे, 18% लगेगा। जो बांग्लादेश कपास, जो इंपोर्ट बांग्लादेश करेगा और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेगा, उस पर बिल्कुल कोई वो नहीं लगेगा, उस पर बिल्कुल कोई टैरिफ नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहा हूँ।
हर sentence में अगर सेंटेंस interrupt होगा, अरे कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है प्रभु, आप जो गलत हर sentence जानकारी क्यों दे हो रहा? रहे हैं तो करना पड़ेगा नहीं, ना। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर मेरी जानकारी गलत हो, प्लीज बीजेपी का प्रवक्ता मुझे क्लैरिफाई कर देगा, लेकिन मेरा हर फ्लो टूटेगा, ये तो सही नहीं है ना। मैं बोफस में भी क्लैरिफाई, खैर मैं अब राहुल गांधी जी पे आता हूं। मैं 3 या 4 चीजें रखना चाहता था मैंने। एनीवेज मैं आ जाता हूं राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी जी अगर चुनाव हार रहे हैं, राहुल गांधी जी इतने ही खराब है, वो कांग्रेस अपने इंटरनल मैकेनिज्म से बस बस हटा है। शहजाद आ रहे हैं आपके और पास। लेकिन जो यहाँ आज का सब्जेक्ट था कि राहुल गांधी जी एक बहुत जिम्मेदार मंत्री कहते हैं ये देश को खतरा है, ये देशद्रोह करते हैं, ये देश के खिलाफ साजिश करते हैं, देशद्रोही ये जो देश को कहता है खत्म गलत करने की कहता है। कोशिश। अगर ये है तो मेरा ये सवाल है कि आप इसलिए उसको अरेस्ट नहीं करें क्योंकि बुरा लगेगा? आपका संवैधानिक कर्तव्य उसको अरेस्ट करें, जेल में डालिए। शहजाद हम जो पूनावाला, protest करेंगे, हम करेंगे। आपका आप- संवैधानिक पहले तो- कर्तव्य है, कीजिए ना पहले गिरफ्तार। हु स्टॉपिंग यू? पहले तो मैं चारों महानुभावों को बोलना चाहता हूं कि जैसे भूपेन बोरा कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता असम के थे, तहसीन कांग्रेस के आखिरी इंटेलेक्चुअल सपोर्टर है टीवी पे। इनको कतई जितना समय चाहे पूरा समय दे दीजिए, ये जो बोलना चाहे बोलने दीजिए, ये आखिरी है। इसके अलावा सारे फिर वही टाइप के बच्चे हुए हैं, आप जानती हो ना। अब दूसरी बात देखिए, ऐसा है तहसीन पूनावाला कपास और जो भी आप कह रहे थे, आप टाइपो हो गया। कापस के विषय में और रशिया तेल के विषय में आप मुझको कन्विंस करना छोड़ दो। अब मैं फैक्ट्स के लिए टाइम नहीं बचा इतना, रूबिका का शो 2 घंटे का होना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा टीएमसी को कन्विंस कर दो, वो बोले राहुल हटाओ। हेमंत सोरेन को कन्विंस कर दो, वो बोले राहुल हटाओ। समाजवादी पार्टी को बोल दो, वो बोले राहुल हटाओ। आज यूबीटी सेना के सामना में, हम दोनों पुणे में ही है माँ के पास, सामना के एडिटोरियल में लिखा है भाई कि भाई राहुल गांधी को हटाओ, इनसे नहीं हो पा रहा। सामना नहीं पढ़े क्या तहसीन? आप ही के तो एलआई पार्टनर का पेपर है वो। अब तीसरे विजय विद्रोही जी पे आना चाहता हूँ। विजय जी, आपने बहुत पाकिस्तान की न्यूज देखी है, तो आपको संभवतः लगता है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है वैसे राहुल गांधी के साथ हो, पर वैसे नहीं किया जा सकता। आपकी इच्छा जितनी भी हो कि भाई कार्रवाई के नाम पे उनके साथ वही किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पर जब कार्रवाई होती है, जैसे मोदी चोर है बोला उन्होंने तो कार्रवाई हुई, तो ये चिल्लाने लगते हैं। जब नेशनल हेराल्ड में कार्रवाई होती है चिल्लाने लगते हैं। सब्सटैंटिव मोशन लाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। जब एफसीआरए कैंसिलेशन होता है तो चिल्लाने लगते हैं। मेरा पर विजय जी से एक ही सवाल है। विजय जी, बड़े विनम्रता से और आदर पूर्वक मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भाई, इंडिया की उपलब्धि तो ये है कि जो कल नेता बोल रहा था इकोनॉमी डेड है, वो एक टांग से खड़ा है कि यूएस के साथ डील हो जाए, यूरोप के साथ हमारी मदर ऑफ डील्स हो। पर राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारी गलवान में सेना की पिटाई हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये देशद्रोही बयान। अब सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या? अब बता दीजिए। वो गलवान और डोकलाम कंफ्यूज कर रहे थे स्पीच में, पूछ लीजिए, अनंत विजय को पूछिए। गलवान और डोकलाम राहुल गांधी कंफ्यूज कर रहे थे। ऑलराइट विजय जी, प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक डील की बात है, भारत के पक्ष में अभी व्यापार हो रहा है, तो भारत को ऐसी क्या पड़ी है डील करने की, और अमेरिका की शर्तों पर डील हो रही है। अभी आप तहसीन पूनावाला, ये जो शहजाद साहब जो भी बोल रहे हैं, मुझे अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि रूस से तेल की खरीदी हम किसके कहने पर जवाब दे सकता हूँ। रूबिका, टाइम बढ़ा दो। हाँ, आप जवाब, आपके पास कोई जवाब नहीं है, मुझे मालूम है। नहीं, मैं जवाब दे सकता हूँ। रूबिका, टाइम दे दो। भारत सरकार के पास जवाब नहीं है, भारत सरकार के पास जवाब अभी इस बात का। और जीएस नरवणे की जो जवाब देता हूँ, जो नरवणे साहब की किताब है, मनोज नरवणे की, वो तो जो मैगजीन में छपी उसका खंडन किया क्या किसी ने? ऑलराइट शहजाद, 30 सेकंड में जवाब। हो गए उस किताब को बारे में। विजय जी सवाल पूछे पहले उसका। किया रशिया से तेल पर जवाब जल्दी। बिल्कुल। अगर रशिया से तेल खरीदना ही हमारी स्वाधीनता का प्रमाण है, तो 2014 से पहले रशिया से क्यों तेल नहीं खरीद रहे थे? क्योंकि सस्ता कहीं और था। सुन लीजिए, अभी हंसिए मत, सुनिए ना, पूरा जवाब तो सुनिए सर, सुनिए ना। तेल हम लोग 2 पैमाने पे खरीदते हैं, सप्लाई की सिक्योरिटी और दाम। जहां दाम और सप्लाई की सिक्योरिटी होगी वहां पर से ही हम खरीदेंगे। विजय जी, आपको पसंद आता है लेकिन सही अमेरिका में तरीके दाम से कम मिल सवाल रहा है, पूछे अमेरिका जाए से तो दाम कम जवाब मिल भी रहा है, आएगा। आपको मालूम है। लेकिन अगर ऐसे सवाल पूछे जाए कि लगे देश ही पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है और वो देश के लिए नुकसान होने लगे, तो प्रॉब्लम हो जाती है।